जैसे जैसे दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा है, बाजार में चहल पहल भी तेजी से बढ़ने लगी है। दिन ब दिन बाजारों में भीड़ उमड़ रही है। इधर हम बात कर रहे हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर की, और उसके अलावा उदयपुर, जोधपुर समेत मुख्य बाजारों में रौनक जो बढ़ने लगी है। तो बाजारों में दीपावली के पर्व के लिए खरीदारी का दौर शुरू हो चुका है। साथ ही रंग बिरंगी लाइट्स, सजावट का सामान, बर्तन, कपड़ों की दुकान और पटाखों के बाजार भी सज गए हैं। इसके अलावा त्योहारी सीजन में बम्पर कारोबार की भी उम्मीद है इस बार। और इधर बड़े बाजारों में सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट पर है। वहीं दीपोत्सव के लिए मिट्टी के बने दीपक की डिमांड भी अब लगातार बढ़ने लगी है। तो दीपावली का त्योहार बहुत नजदीक, और आज 28 अक्टूबर है। कल 29 अक्टूबर यानी धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा, और बाजारों में खरीदारों की और ग्राहकों की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है। 5 दिवसीय दीपोत्सव की तैयारियां और भी तेज हो चुकी हैं। चाहे प्रतिष्ठान की दुकानें हों, मिष्ठान भंडार हो, कपड़ों की दुकान हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, वाहनों की खरीदारी हो, सजावट, बर्तन, सभी सामानों को लेकर के लोग जो हैं वो बाजार पहुंच रहे हैं। तो चलिए अलग अलग जगहों का रुख करते हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम सहाड़ा का रुख करेंगे, जहां पर दिनेश चौहान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं जयपुर से लीलाधर भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन फिलहाल मैं सबसे पहले दिनेश का ही रुख करूंगी। दिनेश, आप बाजार में खड़े हैं, सबसे पहले तो बताएं कि ये क्या मुख्य बाजार है यहाँ का, और पीछे सजावट तो मुझे नजर भी आ रही है, और हालांकि 10:30 बजे है तो ग्राहकों की आवाजाही अब शुरू होगी। जी राखी, बता दूं कि गंगापुर में 5 दिवसीय दीपोत्सव को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हम खड़े हैं गंगापुर की कैलाश टाकीज वाली गली। हालांकि टाकीज तो बंद हो चुका है, मॉल का रूप ले चुका है, लेकिन नाम अभी भी कैलाश टाकीज वाली गली है। कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि पीछे का नजारा देखा है कि बाजारों में दीपावली को लेकर किस तरह से भव्य सजावट गंगापुर में की गई है। दुकानों पर सुबह 10 बजे से ही ग्राहकों की भीड़ जुटना शुरू हो गई है। कपड़ों की दुकान जी दिनेश, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है मुझ तक। बताइए आप। चलिए फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे दिनेश से। शायद कोई तकनीकी खामी है। जब तक हम हमारे सहयोगी लीलाधर का रुख कर लेते हैं, जो कि हमारे साथ में जयपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। और बाजारों में जो है ग्राहकों की भीड़ जो है अब लगना शुरू हो चुकी है। देखिए, सवेरे 10:30 बजे का समय है, और बाजार जो है अमूमन 10 बजे के बाद ही खुलते हैं, और सुबह सुबह ही लोग जो है अब बाजार पहुंच रहे हैं। दिनेश एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। दिनेश, आपकी आवाज़ उस वक्त नहीं पहुंच पा रही थी। अब बताएं, आप गंगापुर में खड़े हैं, और यहाँ के बाजारों की क्या कुछ रौनक, कितने ग्राहक लगातार पहुंच रहे हैं यहाँ? जी राखी, मैं बता दूं कि गंगापुर के बाजार दीपोत्सव को लेकर पूरी तरह से सजकर तैयार है, और यहाँ पर ग्राहकों की बड़ी संख्या में भीड़ देखी जा रही है। आज सुबह से हमने जब बाजार का दौरा किया तो कपड़े की दुकान हो, मिठाई की दुकान हो, किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक शोरूम हो, वाहनों के शोरूम है, वहां पर ग्राहकों की खासी भीड़ देखने को मिल रही है। कई दुकानदार कल जो धनतेरस का त्योहार है उसकी तैयारियों में जुटे हैं। हम खड़े हैं कैलाश टाकीज वाली गली में। आइए कुछ दुकानदार से बात करते हैं कि जो कपड़े का रेडीमेड कपड़ों का जो शोरूम है वहां पर भी ग्राहकों की काफी भीड़ देखने को मिल रही। भाई साहब बताइए, अभी तो दुकान खुली है, ग्राहकों की भीड़ जुटना शुरू हो जाएगी, लेकिन किस तरह के नए नए आप रेडीमेड गारमेंट लेके आए आपकी शॉप पर? लेडीज गारमेंट में ज्यादा तरक्की चल रही है, बहुत ज्यादा स्टॉक आया हुआ है अभी नया नया, और ग्राहक को खुशी वाला खा रहे हैं और लेके जा रहे हैं यहाँ से। युवाओं में भी काफी नई ड्रेस खरीदने का जोश होगा। बहुत सारा स्टॉक आया हुआ है अभी, उसमें बहुत सारे ग्राहक चल रहे हैं। देखिए, आपके दुकानदारों के चेहरे काफी जोश से भरे हुए हैं, क्योंकि ग्राहकों की भीड़ आज सुबह से यहाँ जुटना शुरू हो जाएगी। मैं कैमरा सहयोगी से कहूंगा
कि बाजार की जो सजावट है उसका एक नजारा दिखाइए कि गंगापुर के बाजार किस तरह से सज कर तैयार हो चुके हैं दीपोत्सव का, और जोर शोर से स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर जो है ये एक हैंडलूम का शॉप है, यहाँ पर इनसे कुछ ग्राहकों के साथ हम जुड़ेंगे। कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि जल्दी आए। ये हैंडलूम की है शॉप, जहां पर ग्राहक खरीदारी के लिए जुटे हुए हैं, पूरे साल भर इंतजार करते हैं मकान में नए सामान ले जाने के लिए। हमारे साथ एक सीनियर सिटीजन जुड़ेंगे। बाबूजी बताइए कि दीपावली त्योहार को लेकर किस तरह का उत्साह है गंगापुर के बाजारों में? बहुत ज्यादा उत्साह है, बाजार में बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। कॉस्मेटिक आइटम है, मिठाइयाँ हैं, नमकीन है, रेडीमेड कपड़े हैं, उसकी बहुत भीड़ है। आप क्या खरीदने आए हैं यहाँ पे? मैं नैपकिन खरीदने आया हूँ और आसन खरीदने आया हूँ। चलिए, खरीदारी का सिलसिला लगातार जारी रहेगा दिनेश। इसी बीच में हम राजसमंद का रुख कर लेते हैं। विनीता भी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। विनीता, आप कहाँ पर खड़े हैं और कैसी रौनक वहाँ के बाजारों में? क्योंकि देखिए अभी तो बहुत सुबह हो गई है, सुबह का वक्त है, ये 10:30 बजे हैं। इस वक्त बाजार खुलने का समय रहता है, क्या अभी ग्राहकों का आना शुरू हो गया वहाँ पर? बिल्कुल, मैं राजसमंद के जो मुख्य बाजार है काकोली क्षेत्र, वहाँ खड़ी हूँ। आपको बताना चाहूंगी ये पूरा कपड़ा मार्केट और बर्तनों का मार्केट है। यहाँ पर लगभग सुबह से ही लोगों की भीड़ और लोग आना शुरू हो गए। लेकिन और दूसरा ही यहाँ पे जो है सजावट के सामान और जो मिठाई, फल, फ्रूट, इसकी दुकानें यहाँ पर है, ताकि लोगों ने खरीदारी पूरी करके और कल जो धनतेरस का त्योहार है, कल से जो शुरू होने वाला त्योहार है वो मनाया जा सके। जी तो धनतेरस का त्योहार रहेगा विनीता, आसपास कोई बर्तन की दुकान भी होगी, क्योंकि धनतेरस के दिन में बर्तन खरीदना बेहद शुभ रहता है। आप जब थोड़ा सा बढ़े आगे इस बाजार की तरफ, कुछ तस्वीरें भी दिखाएं, कोई दुकानदारों से और ग्राहकों से भी बात करने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, ये जो मुख्य बाजार है ये हमारा काकोली क्षेत्र का, जहाँ सुनार और बर्तनों का मुख्य मार्केट है। यहाँ पर लगभग सुबह से ही भीड़ शुरू हो गई है, लेकिन अभी मुहूर्त के अनुसार जो होता है कि लोग जो बर्तन होते हैं वो कल खरीदेंगे। ये मुख्य मार्केट जो यहाँ पर है वो अभी यहाँ पे स्टार्ट हुआ। जी चलिए ठीक है विनीता, शुक्रिया आपका ये तस्वीरें दिखाने के लिए। इसी बीच में अब हम रुक कर लेते हैं जयपुर का, जहां से सहयोगी लीलाधर कुमावत भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। लीलाधर, आप कहां पर मौजूद हैं? आपके पीछे मुझे बाजार तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ आसपास लोगों की आवाजाही खासी अच्छी है, निकल पड़े हैं लोग बाहर अब खरीदारी को लेकर। जी बिल्कुल राखी, मैं बताना चाहूँगा, मैं बड़ी चौपट पे खड़ा हूँ और मेरे जो कैमरामैन सहयोगी आपको दिखाएंगे। मार्केट अभी खुला है और जो बात करें सोने चांदी की दुकान है, कपड़ों की दुकान है, वो भी 11 बजे खुलने जा रही है। मतलब छोटा जो मार्केट है, कह सकते हैं पूजन सामग्री का मार्केट है, दिए खरीदने का मार्केट है, वो खुल चुका है। आप देख सकते हैं व्यापारी सुबह ही आ जाते हैं, जिसमें माता सरस्वती है, लक्ष्मी है, गणेश की मूर्तियाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सुबह ही आ जाते हैं। और हालांकि जो मेन मार्केट है अभी खुले, वो 11 बजे तक खुलता है, तो ऐसे में जो बड़े मार्केट है वो अभी तक खुला नहीं है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो छोटे मार्केट के व्यापारी है, व्यवसायी है, वो आ चुके हैं, मालाएं लेके आए हैं और दिए हैं, पूजन सामग्री है। और जयपुर शहर को पूरा रंग बिरंगी रोशनी से रचा जा रहा है, दीपकों की रोशनी सजाया जाएगा। जयपुर शहर के अंदर आतिशबाजी का भी प्रोग्राम होता है और ऐसे में देखा जा रहा है कि जयपुर शहर को रंग बिरंगी रोशनी सजाने के लिए विभिन्न मार्गों में, जैसे बात करें जोहरी बाजार की बात करें, किशन पोल की बात करें, बड़ी चौपड़ की बात करें, सारी छोटी चौपड़ है कि चांदपुर बाजार है, इंदिरा बाजार है, बापू बाजार है, और साथ ही बाहर की कॉलोनियों के राजा पार्क की बात करें, मानसरोवर की बात करें, वहाँ पर जयपुर शहर सजने को तैयार है। और जो व्यापारी है जयपुर शहर को सजाने के लिए आखिरी जो अंतिम क्षण की बात करें, तैयारियों सजाए का कार्य कर रहे हैं। और जयपुर शहर के अंदर जो 5 दिवसीय दीपोत्सव का आगाज होने वाला है, उसका शुरुआत धनतेरस से होगी। तो उसी क्रम में हम बात कर सकते हैं कि जयपुर शहर के अंदर शहर के व्यापारी अपने अपने बाज़ारों की सजावट को अंतिम रूप दे चुके हैं, क्योंकि आज सोमवार है। तो ऐसे में धनतेरस की पूर्व संध्या से सजावट का स्विच ऑन हो जाएगा। सबसे पहले सोमवार की शाम को MI रोड पर 3 किलोमीटर की दूरी से सजाई गई रोशनी जो जगमगाएगी। साथ ही यहाँ पर राइजिंग राजस्थान के थीम को लेकर आगे बढ़ाते सजावट की गई है। खासकर 5 बत्ती के चौराहे पर बाती की तरह जो दीपकों की लो है उसकी तरह उसको बिल्कुल उजागर किया जाएगा। उसका स्विच ऑन शाम को 6:30 बजे होगा। धनतेरस यानी मंगलवार की बात करें, छोटी चौपड़ पर
चांदपुर बाजार में बात करें अशोक वाटिका जगमग से उठी। साथ ही बड़ी चौपड़ पर इस बार रोशनी का जो केंद्र रहेगा, इसमें लगते जौहरी बाजार में इस बार राम राज्य की स्थापना का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। साथ ही किशनपोल में छाएगी सतरंगी सथा और राजा पार्क में रोशनी का स्विच ऑफ होते लगेगा, जैसे अयोध्या नगरी, मानो जैसे अयोध्या नगरी में आए हो। तो ऐसे में जयपुर शहर के अंदर जो बात करें अब स्विच ऑन होने वाला है। और छोटे मोटे व्यापारियों की बात करें तो बाजार सज के तैयार हो गया है और 11 बजे लगभग है जो बड़ी चौपड़ के बात करें खंदा है, जहाँ पे बड़े व्यापारी, कपड़े के व्यापारी है, सोने चांदी के व्यापारी है, वो अपना उद्योग धंधा करते हैं। जी राखी। बिल्कुल, देखिए मुख्य बाजार की तरफ तो लोग जाएंगे ही, लेकिन फुटकर व्यापारियों के पास में भी बहुत से ग्राहक आते हैं। इनके पास में तमाम वो चीज़ें छोटी छोटी हर एक वो चीज़ उपलब्ध रहती है जिसकी आवश्यकता रहती है लक्ष्मी पूजन के समय, चाहे खीर बताशे हो, चाहे वो स्टिकर हो जिनसे वो अपना घर सजाते हो, माता की तस्वीर हो, और उसके साथ में मिट्टी के दिए वगैरह तमाम चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध रहती हैं। ज़रा इनसे बात करें, कितने दिनों से ये सामान लेकर के बैठे हैं, इनके पास में ग्राहकों की आवाजाही को लेकर के भी बात करें कि कितना फिलहाल अभी माहौल देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल राखी, हम यहाँ पे जो काम करने वाले हैं हमसे बात करना चाहेंगे। कितने दिन से दुकान लगा रहे हैं यहाँ पे? 1 महीना हो गया हमारे को। एक महीना हो गया। व्यापार खरीदारी कैसी हो रही है, बिक्री कैसी हो रही है? कैसे नहीं हो रही, अभी तो कम चल रही है, अभी तो कम चल रही है। लोग कम खरीद रहे हैं? हाँ, लोग कम खरीद रहे हैं, ये उठा रहे हैं हमारे को बजी के अंदर परेशान कर रहे हैं। जो जयपुर नगर निगम वाले हैं वो उठाते हैं। तो खरीदारी कैसी हो रही है, लोग खरीद रहे हैं क्या? खरीद रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर राखी देख सकते हैं कि कुछ कह सकते हैं कि प्रशासनिक तरीके भी कह सकते हैं यहाँ पे कुछ व्यवस्था लगती है जिस कारण से मार्केट जाम की स्थिति रहती है। यहाँ पे और भी महिला से बात करेंगे। खरीदारी कैसी चल रही है अभी आपकी? भाई अभी तो ऐसे ही चल रही है, ठंडा ही चल रही है। अभी तक कोई खरीदारी नहीं हो रही? खरीदारी नहीं हो रही अभी तो। त्योहार में तो 2-3 दिन रह गए। 2-3 दिन रह गए। देखो माल 15,000 को माल लेकर आए हैं, कोई 100-200 कर ले जाते हैं, चल जाते हैं। क्या करें, अब बेटे की मजदूरी। महंगाई का असर देख रहा है, महंगाई हो रही है? महंगाई हो रही है, खूब महंगाई हो रही है। महंगाई का असर देखा जा रहा है। और यहाँ पर मिट्टी के दिए का व्यापार करने वाले भी देखते हैं, बात करें। मिट्टी की दुकान, मिट्टी के दिए लगा रहे हैं। बेटा आप क्या लगा रहे? मिट्टी की दुकान, मिट्टी के दिए के लिए कहाँ से है? जयपुर से। जयपुर से है। कैसा चल रहा है काम धंधा? सही चल रहा है। सही चल रहा है। कितने के दिए आ रहे हैं? 100 रुपए के 100। 100 रुपए के 100। 100 रुपए के 100। 100 रुपए के 100 दिए। बिल्कुल राखी, आप देख सकते हैं 100 रुपए के 100 दिए यहाँ पर बेचे जा रहे हैं। और काफ़ी संख्या के अंदर ये देख सकते हैं, बिल्कुल फूल मालाएं भी है, साथ में सजावटी आइटम भी है यहाँ पर। और भी हम आगे बात करना चाहेंगे यहाँ पर। बिल्कुल मेरे कैमरामैन सहयोगी विश्राम बिल्कुल आप दिखाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पतासे भी हैं और मिट्टी के खिलौने भी, फूले पतासे भी है। काफ़ी अच्छी यहाँ पर मार्केट चल रहा है। हम उनसे बात करना चाहेंगे। अभी बाजार कैसा चल रहा है? अभी बाजार सही चल रहा है, सही। कितने ग्राहक आ रहे हैं? गिराए तो कम ही आ रहे, दोपहर बाद में चलता है। दोपहर बाद चलता है। कितने दिन से दुकान लगा रहे हैं आप? हम 3 दिन से लगा रहे हैं। 3-4 दिन से दुकान लगा रहे हैं और महंगाई का असर भी काफ़ी देखने को मिल रहा है। जी राखी। बिल्कुल लीलाधर, महंगाई का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि अभी तो शुरुआत हुई है, दिन चढ़ा है, अभी लोग आएंगे निकलेंगे तब खरीदारी का दौर भी शुरू होगा। आपके पीछे ये जो मार्केट है, क्या ये कटले की तरफ निकलता है, जहां पर एक बड़ा सा दरवाज़ा जो है सजावट के तौर पर यहाँ पर व्यापार मंडल की तरफ से लगाया गया है? किस तरह की तैयारियाँ यहाँ पर व्यापार मंडल के द्वारा भी की गई है, ज़रा उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिएगा। चलिए, शायद आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है सहयोगी तक, लेकिन तस्वीरें हमने आपको साफ तौर पर दिखाई है। देखिए भव्य सजावट यहाँ गुलाबी नगर के बाज़ारों की गई है और रोशनी का जो त्यौहार है वो अब आने को ही है। बस एक दिन बाकी है, कल धनतेरस है और उसी के साथ में रोशनी से सराबोर होता हुआ दिखाई देगा जयपुर।